तो टाइम हो गया है, शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अपना परिचय मैं दे दूं। मैं सीबी मिंज पॉलिटेक्निक कॉलेज शहडोल में जॉब करता हूं और जॉब के साथ साथ इस बिजनेस में भी काम कर रहा हूं पिछले 1 साल से। साथ में मेरे दोस्त लोग हैं शहडोल से काफ़ी सारे, अंबिकापुर से हैं, भोपाल से भी हैं, दिल्ली से भी हैं। धीरे धीरे हम लोग का जो काम करने का वर्क है, जो ग्रुप है, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो उसी के सिलसिले में आज नए लोगों को, काफ़ी लोगों को आमंत्रित किए हैं। तो कुछ आ रहे हैं और कुछ आने वाले होंगे शायद। काफ़ी लोग तो जो मीटिंग अटेंड करना भी नहीं आता, उनको भी सिखाना पड़ेगा कुछ लोगों को। तो मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। परिचय के बाद इस विषय में कि हम सेफ शॉप क्यों करें, कैसे करें, उसके लिए हमको जूम मीटिंग में रहना जरूरी है। तो हम पूरे देश की बात करें तो आज पूरा देश कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आम जनता इस कोविड-19 की वजह से अपनी जीवन शैली को चलाने में असमर्थ हो रहा है, क्योंकि बहुत जगह लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। कारण है लोगों की जॉब चली गई है, फैक्ट्रियां बंद हो गया है और लोग निरंतर काम में नहीं जा पाने की वजह से इनकम नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरे देश में इस कोरोना की वजह से लोग जहां पैसे की कमी है, वहीं पे नौकरियां और जो हम जॉब करना चाहते हैं, बाहर वर्क करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। व्यक्ति घर से बेघर हो रहा है। साथियों, हमारा मकसद सिर्फ लोगों को रोजगार देना ही नहीं, यहाँ पर हम कोरोना वायरस की वजह से जो लोग भूखे मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ हस्ती शानो शौकत के साथ जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमको सही समय पर सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाता है। हम जैसे लोग आज अच्छे से अपनी जीवन शैली जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि सही राह, सही प्लेटफॉर्म की कमी की वजह से हम ये नहीं कर पाते हैं। तो यही सब वजह है जिसकी वजह से हमको वेबिनार और जो हमारा सेफ शॉप है, WSS सिस्टम है, इसमें करना और उसके साथ में आगे बढ़ना, ये हमारा मकसद हमेशा से रहा है और हम एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मोस्ट वेलकम वेबिनार में। थैंक यू। और इसके बाद मैं मेरे मित्र जो पुलिस से हैं आके अपना परिचय देंगे और आप लोगों को थोड़ा 2 शब्द कहेंगे। मिस्टर जस्टिन टोप्पो, कम ऑन द स्टेज। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम जस्टिन टुप्पो है और मैं पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ शहडोल में। और साथियों, आज का जो हमारे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के विषय में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। तो साथियों, आज का हमारा उद्देश्य हमारे लोगों तक एक जानकारी या अपॉर्चुनिटी को पहुंचाना है, जिसके जरिए लोग अपनी लाइफ को अच्छी तरह से निर्वाह कर सकें। और इसका मतलब ये है कि एकता और संगठन बनाने के उद्देश्य को लेकर आज प्रोग्राम या वेबिनार रखा गया है। संगठन का मतलब लोग तभी समझ पाएंगे जब उन्हें सही जानकारी मिलेगी। आज लोग चारों ओर
जिंदगी की दौड़ में भागम भाग मचाए हुए हैं और जिंदगी की रेस में अपने जीवन को जीने के लिए लोग बाग अपना समय लगाए हुए हैं। साथियों, अब डरने या घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज आप सभी बधाई के पात्र हैं कि वो जानकारी मिलने वाली है जहां से आप पैसा, समय, मान सम्मान, आर्थिक सुरक्षा बनाने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। तो ऐसे जानकारी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं अपने बिजनेस पार्टनर जोश और जुनून और जज्बे से परिपूर्ण ऐसे शख्सियत को मैं अभी स्टेज में बुलाने जा रहा हूँ। तो मैं उस शख्स का नाम है मिस्टर बसंत मिंज सर। तो कम ऑन द स्टेज बसंत मिंज सर। थैंक यू टोप्पो सर। साथियों, मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके। बाकी अपने हिसाब से आप म्यूट और अनम्यूट हो जाइएगा, और इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर मन में कोई सवाल आता है तो उसे आप अपने मन में रखिएगा, लास्ट में उसके लिए समय आप लोगों को मिलेगी, है ना। तो साथियों, मैं सबसे पहले अपना परिचय मैं देना चाहूंगा। मेरा नाम बसंत कुमार मिंज है और मैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से बिलोंग करता हूं। साथियों, यदि मैं प्रोफेशन की बात करूं तो मैं एक सिंपल से ड्राइवर हुआ करता था। समथिंग मैंने 11 साल कंटिन्यू इस ड्राइवरी फील्ड में बिताते हुए अपने जीवन को स्ट्रगल करते हुए मैंने बहुत ही कठिनाई तरीके से जीवन व्यतीत किया। लेकिन आज से पूर्व लगभग 11 से 12 महीने पूर्व मुझे आज इस कॉन्सेप्ट की जानकारी मिली थी और आज इसमें मैंने लगातार फुल टाइम काम करते हुए अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जिस इंफॉर्मेशन को यदि व्यक्ति अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से अमल में ले आए, उस जानकारी को लेकर के वो अच्छी तरीके से काम कर जाए, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। साथियों, वो कॉन्सेप्ट मुझे मिला था और निरंतर मैंने उसमें काम करते हुए आज बहुत सारे आज पैनल में मैं लोगों को देख रहा हूं जो हमारे एज ए बिजनेस पार्टनर के रूप में है, जो आज इस सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत ही शानदार और ड्रेस कोड के साथ में आकर के बैठे हैं। मैं सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। अपनी अपनी जगह पे आप खुशियों का अभिवादन कर सकते हैं। साथ ही इसके पश्चात मैं चाहूंगा उस स्लाइड और उस जानकारी को शुरुआत करने की जहां से लोग आज से 20 साल पहले उस जानकारी को लेकर के निरंतर अपनी लाइफ को लग्जरी बना रहे हैं। तो साथियों, आइए हम स्टार्ट करें कि वो जानकारी एक्चुअली में है क्या जो एक मानवीय जीवन की लाइफ को बदल देती है। विनोद सर, स्लाइड क्लियर है? ओके ओके। तो साथियों, पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेफ सोप एक परिवार, सबका साथ सबका विकास, डायरेक्ट दिल से आज के जूम लाइव वेबिनार में प्रेजेंट विनर सपोर्ट सिस्टम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहूंगा। आप लोगों को ये देख करके बखूबी समझ में आ जाएगी जो मैं बात करने जा रहा हूं आज नहीं, कई वर्ष पूर्व जन्मे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने लोगों की सही पहचान अपने एक डायरी, अपने एक पुस्तक में लिखी है। साथियों, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं, रॉबर्ट टी कियोसाकी। अगर इसकी वर्तमान यदि आप पुस्तक की बात करें, किताब की बात करें, तो रिच डैड पुअर डैड के एक लेखक, ऐसे महान लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी ये कहते हैं कि एक छोटी सी जानकारी से इंसान की जीवन बदल जाती है। इंसान अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को जी सकता है यदि उस जानकारी को अपने जीवन में अमल करे तब।
साथियों, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में आज दो प्रकार के लोग हैं और दो प्रकार से पैसा कमाते हैं। साथियों, वो दो प्रकार के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, गरीब, और कुछ ऐसे पर्सनालिटी हैं जो अमीर। ये दो कैटेगरी है जो दुनिया में आज, इसी दो कैटेगरी में रह करके लोग एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम कर रहे हैं। साथ ही ये दो प्रकार के जो लोग हैं जो इस धरती पे जी रहे हैं, ये सभी लोग चार चीज कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, और वो चीज है पैसा, समय, मान सम्मान और आर्थिक सुरक्षा। साथियों, जिंदगी को जीने का ये अहम हिस्सा है जिसके बजाय एक परिवार ठीक से नहीं चल पाता है। पैसा की यदि कमी हो जाए तो परिवार ठीक से नहीं चल पाएगा, समय ना हो तो परिवार ठीक से नहीं चल पाएगा, मान सम्मान ना हो तो नहीं चल पाएगा, आर्थिक सुरक्षा ना हो तो ना चल पाएगा। साथियों, ये चारों चीज को कमाने के लिए लोग आज पूरी दुनिया में भगदड़ की, पूरी दुनिया में दौड़ रहे हैं। साथियों, यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से मैं एक छोटा सा सवाल वो पूछना चाहूंगा कि आज के जिस जनरेशन में हम लोग, आप सब लोग, हम जिस जनरेशन में आज हैं, क्या आज से पहले हमने कभी भी अपनी या फिर बड़े लोगों के सफलता होने का राज जानने की कोशिश की? या फिर आज से पहले किसी ने ये जानने की कोशिश की कि पैसा किस प्रकार से बनाया जाता है, अमीर बनते कैसे हैं? इसकी जानकारी साथियों हमने आज तक नहीं ली, लेकिन आज वो जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। साथियों, ये जानकारी जानने की कोशिश हमने क्यों नहीं की, या फिर हमने किसी से पूछा भी नहीं कि अमीर बनते कैसे हैं, बिजनेसमैन बनते कैसे हैं? साथियों, वो इसलिए क्योंकि उस समय किसी को भी बिजनेसमैन बनते कैसे हैं, अमीर बनते कैसे हैं, बड़ा पैसा कैसे बनाया जाता है, नहीं पता होता था। लेकिन साथियों, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। साथियों, पहला जो कैटेगरी होता है गरीबी, जहां पे लोग एक्टिव इनकम करते हैं। साथियों, मानवीय जीवन की करंट स्थिति आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को स्लाइड में कुछ पिक्चर्स दिखेंगे। साथियों, आज हमारे भारत देश में हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद जब उन्हें सर्विस नहीं मिल पाती है, जो बहुत बड़ा बड़ा डिग्री लेकर के घर में पढ़े लिखे बेरोजगार लोग बैठ जाते हैं। साथियों, जिसमें आप देख रहे हैं रिक्शा चलाते हुए, ऑटो चलाते हुए, खेतों में काम करते हुए, दूसरे शहर में जाकर के काम करते हुए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए काम करते हैं। साथियों, ये हमारी देश की एक जनता है जहां पे इन्हें एक ऐसी सही राह ना मिलने की वजह से आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में कितनी कठिनाई और दुख भरी जीवन को झेलते हुए व्यतीत कर रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि दुनिया में 95% लोग हैं जो व्यवसाय, खुद का धंधा या फिर एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले लोग हैं। 95% लोग हैं, और इसमें उन्हें मात्र 5% पैसा अपने साइड देखने को मिलता है। कहने का मतलब दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो नौकरी और धंधा करने वाले हैं, लेकिन पैसे की दृष्टि से इनके साइड मात्र 5% पैसा होता है। साथियों, जिस सर्विस में या फिर जिस भी काम में वो जॉब करता है या फिर काम करता है, वहां पे 100% समय देता है, 10 से 12 घंटा वहां काम करता है, कड़ी मेहनत करता है, उसका बॉस कोई और होता है, हमेशा डर भय बना होता है। लेकिन सही राह नहीं मिलने की वजह से आज हमारे लोग इस स्थिति में, इस कगार में। साथियों, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जितने भी लोग 95% कैटेगरी में जो आते हैं, ये एक्टिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब अपने बॉडी और समय पे डिपेंड होकर के काम करना। जब तक उस व्यक्ति का शरीर साथ दे रहा है या फिर जब तक उस व्यक्ति का समय साथ दे रहा है, तब तक वो व्यक्ति पैसा कमाता है ना, अपने जीवन को बढ़ा पाता है। जब तक उसका शरीर साथ दिया, जब तक उसका समय साथ दिया। और साथियों, यही दो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कब शरीर हमारा साथ छोड़ दे कोई कह नहीं सकता, कब समय साथ देना छोड़ दे कोई भरोसा नहीं।
जब तक आपकी बॉडी साथ दे रही है, आप अपने शरीर से काम करा पा रहे हो, तभी तक आप पैसा कमा रहे हो। साथियों, में एक अलग ही जिंदगी, ये तो हमारी प्रेजेंट मानवीय जीवन की करंट स्थिति है जहां पे हर व्यक्ति आज जी रहा है। लेकिन आप लोगों को एक ऐसी चीज मैं दिखाने जा रहा हूं जहां पे हम लोग अक्सर देखा करते हैं रिच, अमीर, जहां बिजनेसमैन की कैटेगरी भी होती है। साथियों, यहाँ पे यदि हम बात करें तो बिजनेसमैन या फिर अमीर या फिर रिच कैसे बनते हैं, तो अधिकतर लोगों का जवाब आता है मेहनत करने से आती है। मेहनत करने से बड़े पैसे कमाते हैं, मेहनत कर करके उन्होंने बिजनेसमैन बना। तो साथियों, मैं यहाँ पे आपको जो पिछला स्लाइड में पिक्चर दिखाया, ये लोग भी तो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बिजनेसमैन या फिर अमीर क्यों नहीं बनते? साथियों, इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला कि बिजनेसमैन कैसे बना जाता है, पैसा कैसे बनाया जाता है, अमीर आदमी बना कैसे जाता है। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि कुछ लोगों को बिजनेसमैन बनने की, अमीर बनने का, बड़ा पैसा कमाने का जानकारी मिल चुका था, कुछ ही लोगों को। साथियों, मैं उनमें से कुछ स्लाइड में आपको पिक्चर दिखाना चाहूंगा, शायद इसे आप जानते हो। सबसे पहले नंबर पे आप देख रहे हैं टाटा के ओनर, है ना। दूसरे नंबर पे देख रहे हैं धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, जिंदल फैक्ट्री के ओनर ओम प्रकाश जिंदल और आदित्य बिरला ग्रुप के ओनर। साथियों, ये वो हैसियत है, वो शख्सियत है जिनको आज नाम की और पहचान की कोई जरूरत नहीं होती है, सारे लोग इनको पहचानते हैं। साथियों, इन्हें वो जानकारी मिल चुकी थी जिसके वजह से ये उस पर अमल करके, उस पर काम करके अपनी एक लाइफ स्टाइल बनाई, एक ऐसा जगह बनाया जहां पे वो सम्मानित होते हैं। साथियों, बताना चाहूंगा, इन्हें वो रास्ता पता चल गई थी साथियों, उस रास्ता का नाम है सिस्टम, सिस्टम और टीम। साथियों, सफलता की राह या फिर सफलता की राज ओनली फॉर ओनली सिस्टम और टीम की ताकत। इन सभी लोगों को यह पता चल गया था कि जिसके पास जितना बड़ा सिस्टम होगा, जितनी बड़ी टीम की ताकत होगी, वो व्यक्ति अमीर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, बड़ा पैसा कमाएगा, है ना। साथियों, ये ऐसे शख्सियत हैं, इनके पास वो हर चीज होती है, भरपूर पैसा होता है, भरपूर समय होता है, मान सम्मान होती है, आर्थिक सिक्योरिटी होती है। साथियों, दुनिया में इस तरीके के 5% लोग होते हैं, ऐसे 5% लोग होते हैं जिनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है। साथियों, ये इसलिए क्योंकि इन शख्सियत लोगों के पीछे इनके लिए काम करने के लिए एक सिस्टम चल रहा होता है, और टाइम इनके पास भरपूर इसलिए होता है क्योंकि इनके सिस्टम में, इनके फैक्ट्री में हम जैसे लाखों लोग काम करते हैं, इसलिए इनके पास समय ही समय होता है। साथियों, जबरदस्त मान सम्मान है, आप चेहरा देख करके पहचान लीजिए, आर्थिक सिक्योरिटी जबरदस्त होती है। साथियों, यहाँ पे यदि बात करें तो हर किसी के मन में एक सवाल आता है कि ये लोग पैदाइशी करोड़पति ये नहीं। साथियों, अगर आप इनकी जीवनी निकाल के देखेंगे तो धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचा करते थे, जिंदल फैक्ट्री के ओनर ओम प्रकाश जिंदल ये कबाड़ी खरीदा करते थे। साथियों, इनकी हिस्ट्री बहुत ही क्रिटिकल है, जो हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन उस समय उन्हें यह जानकारी मिल गई कि जिसके पास सिस्टम की ताकत है, टीम की ताकत है, वो बड़ा से बड़ा आदमी बनेगा, और इन्होंने उस पर अमल किया और आज देखिए बड़े से बड़े आदमी बन गए। आर्थिक सिक्योरिटी जबरदस्त है। आज धीरू भाई अंबानी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके लड़के मुकेश अंबानी को कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पीछे रिलायंस जैसे सिस्टम चल रही है। जिंदल फैक्ट्री के ओनर ओम प्रकाश जिंदल आज इस धरती पे नहीं है, लेकिन उनके लड़के नवीन जिंदल को आज कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए उनके पीछे एक सिस्टम चल रही है, और उस सिस्टम में हम जैसे लाखों लोग काम करते हैं। साथियों, ये ताकत, ये पावर, ये जानकारी उन्हें मिल गई थी। इन सभी को काम करने की जरूरत नहीं होती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक मालिक अपने खेतों में या फिर अपने फैक्ट्री में जाकर के काम करे, उसमें काम करने के लिए एक संगठन, एक टीम होती है। साथियों, ये लोग काम करे या फिर ना करे, समय साथ दे या फिर ना दे, इनके पास पैसा आएगा, क्योंकि इनके लिए हम जैसे हजारों लोग इनके फैक्ट्री में काम करते हैं, इसलिए इनके पास टाइम ही टाइम होता है। ये चाहे तो रोज दिन देश विदेश घूम सकते हैं, जबरदस्त सिक्योरिटी होती है।
साथियों ऐसा ही एक सिस्टम और ऐसा ही एक टीम बनाने की ताकत और वो जानकारी आप लोगों तक मैं दे सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस जानकारी को मुझे लिए आज लगभग 11 महीने या फिर 12 महीने हो चुकी। लेकिन साथियों उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिसके पास सिस्टम की ताकत है, टीम की ताकत है, वो व्यक्ति आज बड़ा आदमी बना। ठीक वही जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं और उस सिस्टम का नाम है विनर सपोर्ट सिस्टम। कहने का मतलब आगे बढ़ने वालों को मदद करने वाला सिस्टम। साथियों बताना चाहूंगा वन टाइम वन चांस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी सिस्टम जिस जानकारी को लेकर के आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। साथियों यदि यहाँ पे देखा जाए तो दुनिया में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपने देखते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है और 90% सपने ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं। एग्जाम्पल फॉर यदि बताऊं, जैसे खुद का सुंदर सा घर हर व्यक्ति बनाना चाहता है, खुशहाल परिवार, देश विदेश की यात्रा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई, मान सम्मान, सुंदर बाइक, अच्छा बैंक बैलेंस और एक सुंदर लग्जरी कार, ये हर व्यक्ति का सपना है। लेकिन आप लोगों से ही मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये सपने सभी लोगों के पास इकट्ठे प्राप्त होता है, सभी लोग ये सारा चीज कमा पाते हैं? जी नहीं साथियों, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। आज देखा जाए तो जिस जनरेशन में भी लोग कहते हैं वहां पे हमें ये बताया जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो और एक दिन नौकरी करो, नौकर बनो, है ना। कहीं नहीं कहीं पर किसी ने नहीं बताया कि बिजनेसमैन बनते कैसे हैं, बड़े कैसे बनते हैं। आज मैं साथियों रास्ता आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जो आपके जिस जिस भी व्यक्ति के ये सपने हैं वो सभी सपनों को आप 3 से 4 साल 5 साल के अंदर अंदर पूरा कर सकते हैं। तो साथियों आइए इसे हमारे साथ मुमकिन बनाइए, क्योंकि विश्वास में ही सफलता है। साथियों विश्वास के साथ किया हुआ हर कार्य आसानी और सरल तरीके से मंजिल तक पहुंच जाती है, सिर्फ एक विश्वास और भरोसे से। साथियों मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, तमाम सपने होने के बावजूद आज इस कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। इस बीच मैं ऐसी एक सच्चाई से आप लोगों को रूबरू कराना चाहूंगा जिसकी वजह से अधिकतर लोग अपने सपनों को नहीं पूरा कर पाते हैं। दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो सपनों के साथ इस धरती पे आते हैं, लेकिन उन्हीं सपनों के साथ इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो उन सपनों पे वो सपनों को वो जीते हैं। साथियों एक ऐसी सच्चाई जहां पे आप स्लाइड में देख रहे हैं भारत सरकार की महंगाई की रेशियो, जिसके वजह से आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। साथियों एक स्लाइड, एक डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। साथियों मैं बात कर रहा हूं महंगाई रेशियो, लिविंग कॉस्ट। साथियों सन 1945 की मैं बात करूंगा, जिस समय हमारा भारत देश अंग्रेजों के गुलाम था, मार पीट करके काम कराया जाता था। जिस समय परिवार की संख्या, एक परिवार में लगभग 15 से 20 लोग हुआ करते थे सन 1945 में। मैं नहीं था, मेरे माता पिता भी नहीं थे, मेरे दादा दादी थे। वो बताते हैं कि सन 1945 में 20 लोगों की परिवार 10 रुपए में बहुत अच्छे से चल जाती थी। उसमें उस 10 रुपए में 5 रुपए बचा भी लेता था, 5 रुपए खर्च करने के बावजूद। साथियों ऐसा क्यों? क्योंकि ना उस समय टेक्नोलॉजी का जमाना था, ना फिर यहाँ पे कोई सुख सुविधाएं थी, मारपीट करके काम कराया जाता था, लोग अपने बारे में नहीं सोच पाते थे। इसलिए इस कम रकम से भी 20 लोगों की संख्या वाली परिवार बहुत अच्छे से चल जाता था। लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हर 20-20 साल में जनरेशन बदलती है, हर 20-20 साल में जनरेशन बदलती है। साथियों 1945 के जस्ट 20 साल आगे की जब सर्वे उन्होंने देखी, जब 1965 आया, लगभग हमारी भारत देश आजाद हो चुकी थी। जैसे ही हमारा भारत देश आजाद हुआ, लोग घर से बाहर निकलना चालू किए, जूता चप्पल पहनना चालू किए, सपने देखना चालू किए, खर्चा बढ़ी। साथियों वही 10 रुपए 1965 में अपने साथ महंगाई की एक जीरो और जोड़ करके ले आई, महंगाई की एक जीरो और जोड़ करके ले आई। मतलब परिवार की संख्या घट करके 10 से 15 लोगों की हो गई थी और उस 100 रुपए में परिवार अच्छे से चल जाता था। साथियों 20 साल और आगे हम बात करें तो 1985 आती है।
साथियों 1985 में आप लोगों को याद है भारत देश में रेडियो टेप का लॉन्चिंग हो चुकी थी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 1985 में एक परिवार को चलने के लिए, एक मीडियम परिवार को चलाने के लिए 1000 रुपए प्रति माह कमाने की जरूरत पड़ती थी एक मुखिया को, लेकिन परिवार की संख्या 5 से 10 लोगों में आ गई थी। इस 1000 रुपए में भी परिवार अच्छे से चल जाता था। लेकिन फिर 20 साल और आगे की हम बात करेंगे तो सन 2005 भी आएगा, 5 भी आया। साथियों सन 2000 आते आते हमारे भारत देश में हाई टेक्नोलॉजी जमाना आ चुकी थी, कंप्यूटर इंटरनेट का जमाना आ चुका था। खर्चाएं बढ़ी, सुख सुविधाएं बढ़ी, तो जाहिर है महंगाई बढ़ेगी। साथियों 1985 में जो 1000 रुपए में परिवार चल जाता था, वो अब 2005 में अपने